ठीक है, दिस इज द स्टॉर्म ऑफ अवर पब्लिकेशन। आजकल जो ट्रेंड आए, आजकल का जो ट्रेंड है, लाइब्रेरीज जिसको फेस कर रही हैं, अपनी लाइब्रेरीज को ऑर्गेनाइज करने में, मैनेज करने में, रन करने के अंदर, कि देयर इज अ क्राइसिस इन स्कॉलरली पब्लिकेशन। ठीक है, दिस इज द कंपैरेटिव एवोल्यूशन ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर्स। कि डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर्स का कंपैरेटिव एवोल्यूशन है कि किस तरीके से आप अपने यूजर्स के लिए, अपनी लाइब्रेरी के लिए एक डिजिटल रिपोजिटरीज की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो बिफोर सिलेक्टिंग द सॉफ्टवेयर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द करंट सिनेरियो ऑफ आवर लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज के लिए देयर इज अ क्राइसिस इन स्कॉलरली पब्लिकेशन। ठीक है, स्कॉलरली पब्लिकेशंस के अंदर आजकल का ज़्यादा क्राइसिस है कि लाखों की तादाद में जो है आपके ई जर्नल्स आ चुके हैं हर फील्ड्स के अंदर। बजट लाइब्रेरीज का टाइम टू टाइम सुखता जा रहा है। Library does not have enough budget to acquire to subscribe entire resources of for the libraries. इनकी डिजिटल प्रिजर्वेशन के अंदर डिफरेंट चैलेंजेस आ जाते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के इश्यूज, कॉपीराइट के इश्यूज, प्राइवेसी के इश्यूज, प्लेजरिज्म के इश्यूज, ये मुख्तलिफ किस्म के डिजिटल प्रिजर्वेशन के अंदर लाइब्रेरीज को चैलेंजेस जो है दरकार होते हैं। देन कास्ट ऑफ डिसमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, के इंफॉर्मेशन को फैलाने में डिफरेंट किस्म की कॉस्ट दरकार होती है लाइब्रेरी को फेस करने में। ठीक है ना, तब क्राइसिस इन स्कॉलरली पब्लिकेशंस में द पब्लिशर्स जो होते हैं वो कंसोलिडेट हो चुके हैं। स्कॉलरली पब्लिकेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करने में, पब्लिश करने में, इंफॉर्मेशन को यूज करने में जितने भी बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं उन्होंने आपस में एमओयूज साइन किए हुए हैं। उनकी पब्लिकेशंस जो होती है कंसोलिडेट हो चुकी है, मतलब पब्लिशर्स जो है लिमिट जो है आ चुके हैं। लाइब्रेरी मार्केट्स फॉर मोनोग्राफ, किताबों के लिए लाइब्रेरी की मार्केट्स जो है हो चुकी है लिमिटेड। आजकल मोस्टली रिसर्च जो है वो बेस करती है, रिलाई करती है अपनी ई जर्नल्स पर, periodicals पर बेस करती है। किताबों की मार्केट जो है आपकी डिक्लाइन होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि बुक्स जो होता है कॉस्टली होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ज़्यादातर रिसर्चर्स जो है ज़्यादा तौर पर अपनी रिसर्च को रिलाई करते हैं इस ई जर्नल्स पब्लिकेशन पर, इसलिए किताबों की जो है वो मार्केट्स आस्ते आस्ते डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, स्कॉलर्स पब्लिशर्स इशू लेस बुक, जितने पब्लिशर्स वगैरह हैं वो साल में 2 या 3 कम से कम जो है किताबें छपवाते हैं एज कम्पेयर टू द ई जर्नल्स में, जर्नल्स की मार्केट के हिसाब से। ठीक है, तो नए मार्केट्स, नए जर्नल्स के लिए जो है इतनी ज़्यादा कोई खास मार्केट्स भी अवेलेबल नहीं है जहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर सकें। अगर आपको कोई किसी मखसूस फीड्स का जर्नल सब्सक्राइब करना है तो आपको उसी इदारे से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, इसके लिए कोई आपके पास मार्केट्स अवेलेबल नहीं है। इस कोई प्लेस नहीं है जहाँ से आप जाकर वो परचेज कर सकें। जैसे कि बुक्स की मार्केट्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के शॉप्स होते हैं। अगर ई बुक्स खरीद करने हैं तो आपके पास अमेजन से, एटा.com में, ऐसे मुख्तलिफ किस्म की ई शॉप्स हैं जहाँ से आप इलेक्ट्रॉनिक बुक परचेज कर सकते हैं। लेकिन ई जर्नल्स के लिए आपको ऐसी मार्केट्स नहीं मिलेगी। आपको ई जर्नल्स परचेज करने हैं तो ई जर्नल्स के लिए आपको उसका एडिटर्स या उसके जो सब पब्लिशर्स होता है उसी से रब्ता करना पड़ेगा फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, किताब मोनोग्राफ कहते हैं किताब को, बुक को। periodicals होते हैं, मोनोग्राफ होते हैं। मोनोग्राफ जो होते हैं जो साल में एक मरतबा पब्लिश होते हैं, उसके बाद वो रिवाइज होते रहते हैं। तो मोनोग्राफ्स की मार्केट जो है वो बार बार डे टू डे डिक्लाइन होती जा रही है। आहिस्ते आहिस्ते जो है मोनोग्राफ कम होते जा रहे हैं और ई जर्नल्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि मोनोग्राफ कॉस्टली होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं पब्लिकेशंस के अंदर। इससे रिसर्चर्स जो है ज़्यादा तौर पर अपनी रिसर्च की पब्लिकेशन जो है जिसका जो दावा मदार करते हैं वो जर्नल्स पर करते हैं, क्योंकि जर्नल्स रैपिडली पब्लिश होते हैं, रिसर्च जल्दी से जो है वो हो जाती है डिसमिनेट। ठीक है, नंबर 2, लाइब्रेरी एक्विजिशन के बजट के अंदर, क्योंकि एक्विजिशन बजट आर फ्लैट एंड बेस्ड एट बीस्ट, कि लाइब्रेरी का बजट जो होता है वो फ्लैट होता है, एक ही किस्म का होता है, और वो जो है लिमिटेड होता है लाइब्रेरी के हिसाब से। एंड प्राइस फॉर सब्सक्रिप्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस आर अप्रोचिंग द लिमिट ऑफ द व्हाट द मार्केट विल बियर। और दिन ब दिन जो है आपकी सब्सक्रिप्शन की और डेटाबेस की जो है प्राइस जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर आप कोई भी किसी जर्नल का एनुअल सब्सक्रिप्शन करें, मोस्टली साइंस और टेक्नोलॉजी के जर्नल्स की, तो वो आपको 5 फिगर्स में ही मिलेंगे। कोई भी आपको जो है वो कम से कम
3 फिगर्स के अंदर इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं मिलेगी। तो ये उसकी पब्लिकेशंस जो है काफ़ी महंगी हो चुकी हैं। लाइब्रेरी का बजट जो है आपका काफ़ी सुधर चुका है। ठीक है, ये डिफरेंट किस्म के क्राइसिस हैं लाइब्रेरीज के करंट सिनारियो के हिसाब से। एक तो बजट लाइब्रेरी का लिमिटेड है, जो लाइब्रेरी इतने सारा रिसोर्सेज जो है एक्वायर नहीं कर सकती। दूसरा, ई जर्नल्स जो है वो अपनी पीक पर जा पहुंच चुके हैं। पब्लिशर्स जो है अपने हिसाब से पब्लिश कराते हैं रिसर्चर को भी, लाइब्रेरी को भी जर्नल करने के लिए। ठीक है, डिजिटल प्रोजेक्शन में ये आपके जो चैलेंजेस वगैरह हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट मटेरियल्स डिसअपियर व्हेन दे गो ऑफलाइन। ठीक है, जर्नल्स जो है आपके अगर ऑफलाइन हो गए तो मटेरियल वहां से गायब हो जाता है। ये अलग ई जर्नल्स के अंदर ये चीज होती है कि पब्लिशर्स पर डिपेंड करता है सारी चीजें कि पब्लिशर्स कितने सालों तक, कितने दिनों तक उस जर्नल्स को इंटरनेट पर अवेलेबल करवाता है। वो इंटरनेट पर जब तक रहेगा तब तक आप उसको एक्सेस करेंगे। इंटरनेट से गायब हो गया तो यू कैन नॉट एक्सेस टू दैट मटेरियल। किताब तो आपने लाइब्रेरी में मंगवा ली, जब तक किताब लाइब्रेरी में पड़ी हुई है यूजर्स उसको एक्सेस करते रहेंगे। लेकिन ई जर्नल्स की सब्सक्रिप्शन आपकी खत्म हो गई तो वो आप यूजर्स उसको आपका एक्सेस नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स डिसअपियर्स व्हेन दे गो ऑफलाइन कि मतलब जब सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया पब्लिशर से या डीलर से, तो वो आपको एक्सेस नहीं देगा उस सब्सक्रिप्शन का। सुपरसीड सॉफ्टवेयर्स एंड फाइल फॉर्मेट्स आर नॉट सपोर्टेड। ठीक है ना, ये टाइम टू टाइम ये आपके सॉफ्टवेयर्स और फाइल फॉर्मेट्स जो है बदलते रहते हैं। टेक्नोलॉजीज अपग्रेड होती रहती है, चेंज होती रहती है। आपको भी अपने आप को उसी तरीके से चेंज कराना पड़ता है, अपग्रेड करना पड़ता है। मैग्नेटिक स्टोरेज मीडिया हैव अ लिमिटेड टाइम स्पेन। किताब तो जितने सालों तक आप चाहें फिजिकली लाइब्रेरी में प्रिजर्व कर सकते हैं, वो कभी भी किताब जो है आपका खत्म नहीं होगा, खराब नहीं होगी। मतलब उसको आप उस तरीके से महफूज करें तो रखेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज के अंदर टाइम स्पेन होता है। आपकी जो मैग्नेटिक स्टोरेज है वो एक मखसूस टाइम तक होती है, उसके बाद उसकी क्वालिटी वो खत्म हो जाती है, वो डिम हो जाती है। आपकी हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी हो, यूएसबी हो, उसकी एक किस्म की टाइम स्पेन होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिस तक वो आपकी सर्वाइव करती रहती है। ठीक है, तो आप लॉन्ग पीरियड तक हमेशा के लिए उसमें अपनी इंफॉर्मेशन को सेव नहीं कर सकते। मटेरियल्स आर बीइंग क्रिएटेड एट एन एक्सपेंडिंग रेट्स। आजकल मतलब बहुत ही तेजी से महदूद तादाद में मटेरियल क्रिएट होता जा रहा है। तो कौन सी इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करें, कौन सी को नहीं करें, इसका ये टॉपिक काफी चेंज होता है लाइब्रेरी के लिए। ठीक है, व्हेन लाइब्रेरी डू नॉट कंटिन्यू देयर सब्सक्रिप्शन रिसोर्सेज दे लॉस एक्सेस टू द मटेरियल। और लाइब्रेरी के लिए भी अब लाजमी हो चुका है कि वो मटेरियल को सब्सक्राइब करे, उसके बगैर लाइब्रेरी का कोई चारा नहीं होता। इन यहाँ लाइब्रेरी जो है अपने आप को जो है सब्सक्राइब करवाती रहती है। ठीक है, मेनी प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब आर हियर टुडे एंड गॉन टुमारो। E404 एरर जो है वो आम कॉमन हो चुका है। ये रैपिडली डेवलपमेंट आती है, रैपिडली चेंजेस आती हैं इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज के बारे में कि आपकी वेबसाइट्स जो है बार बार रीलोकेट होती रहती हैं। आज एक सर्वर पर है, कल दूसरे सर्वर पर जाती हैं, परसों तीसरे सर्वर जाती हैं। ठीक है, तो ये चेंजेस आती रहती हैं डिजिटल प्रिजर्वेशन के हिसाब से, जो लाइब्रेरियां जो है सिस्टम को भी फेस करती हैं। ठीक है बेटा, क्लियर ये स्लाइड्स? ठीक है बेटा, क्लियर है नहीं पॉइंट? ठीक है, इसके बाद जी हाँ बेटा, ये सब चीज अगर सर्वर चेंज होगा तो लिंक भी चेंज होगा। ये अक्सर होता है इंटरनेट पर कि वेबसाइट्स जो है नहीं खुलती, वेबसाइट्स का लिंक जो है वो रिलोकेट हो जाता है, तो आपको फिर दोबारा से सर्च करना पड़ता है इसका एग्जैक्ट लिंक। तो ये आईएसपी सर्विस वगैरह जब चेंज होते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके लिंक्स वगैरह, आईपी एड्रेस वगैरह सारे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं मुख्तलिफ सर्विस के मटेरियल्स वगैरह के अंदर। ठीक है, इसके बाद कास्ट ऑफ रिसर्च। रिसर्च की कास्ट जो होती है आजकल सुपीरियर सॉफ्टवेयर। मेरा सॉफ्टवेयर जो है आजकल कॉम्पिटिशन में है। हर सॉफ्टवेयर दूसरे सॉफ्टवेयर के मुकाबले में आ चुका है, वो एक दूसरे को ओवरकम करता जा रहा है। टेक्नोलॉजी जो है एक दूसरे को ओवरकम करती है, एक दूसरे को जो है पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही है। तो आज जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, फ्यूचर में वो सॉफ्टवेयर जो है नाकारा हो जाएंगे, फिर एक नए सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के फील्ड्स के अंदर ये ट्रेंड है कि आज जो चीज़ चल रही है कल वो खत्म हो जाएगी, फिर नई चीज़ आ जाएगी, फिर नई चीज़ आ जाएगी। ऐसे नई नई चीज़ें जो है बार बार डेवलप हो रही हैं, जो पुरानी चीज़ों को खत्म कर रही हैं, फिर उसके अंदर नई फीचर्स वगैरह आते जा रहे हैं।
ठीक है, तो द पब्लिक पे फॉर रिसर्च, रिसर्च करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, रिसर्च को पब्लिश कराने के लिए चाहिए होते हैं पैसे। हर चीज को करने के लिए आपको आजकल पैसे पे करने पड़ते हैं। आपको पता है कि अगर आप कोई रिसर्चर्स, अगर आप कोई आर्टिकल लिखते हैं और अपने आर्टिकल्स को अगर आपने इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश कराना है तो तकरीबन आपको 1 लाख से ज़्यादा रुपए करने पड़ेंगे, तभी वो आपका आर्टिकल उस जर्नल में पब्लिश करेगा, अदरवाइज वो करेगा ही नहीं। ये पब्लिशर्स जो है डिमांड करते हैं कि अगर जितना पब्लिशर्स अहम होगा, जितने उसके जर्नल की वैल्यू ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा डिमांड करेगा अपनी पब्लिकेशन छपवाने के लिए आपसे। अगर आपने कोई रिसर्च की है या कोई आपने पब्लिकेशन छपवाना चाहते हैं, आर्टिकल छपवाना चाहते हैं, तो वो आर्टिकल को छपवाने के लिए तकरीबन आपको 1 लाख से ज़्यादा जो है पे करने पड़ते हैं अपने एक आर्टिकल्स को आप उसके इश्यूज में पब्लिश कराने के लिए। तो ये रिसर्च करने के अंदर ज़्यादा काफ़ी कास्ट जो है दरकार होती है लाइब्रेरीज के लिए, रिसर्च यूनिवर्सिटी के लिए। सैलरीज एंड बेनिफिट ऑफ रिसर्चर्स एंड सपोर्ट्स स्टाफ, लैब इक्विपमेंट, मटेरियल ऑब्जर्व, ठीक है, इन सब के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं कि आपको सैलरी देनी पड़ती है, मुख्तलिफ स्टाफ को बेनिफिट देने पड़ते हैं, रिसर्चर्स को अगर आप यूनिवर्सिटी से रिसर्च करवा रहे हैं, सपोर्टिंग स्टाफ को पे करना पड़ता है, लैब के इक्विपमेंट्स के लिए आपको पे करने पड़ते हैं, मटेरियल मंगाना पड़ता है, मुख्तलिफ किस्म के सामान लेने पड़ते हैं। तो हर चीज़ को आपने कंडक्ट करने के लिए आपको पैसे चाहिए। अगर लाइब्रेरीज रिसर्च को प्रमोट करना चाहती है तो लाइब्रेरीज के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी के लिए पैसे, कंप्यूटर के लिए पैसे, डिफरेंट किस्म के रिसर्च इक्विपमेंट्स के लिए पैसे, डिफरेंट किस्म के स्टाफ हायर करेगी तो उसके लिए पैसे, तो सब के लिए आपको पैसे जो है आपको देने पड़ेंगे। बेटा मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? मिस मेरा चाहिए था आवाज से कान भेजे। ठीक है, रिसर्च फंडिंग ग्रांट्स आर लिमिटेड। ठीक है, रिसर्च की फंडिंग ग्रांट्स जो है आप लिमिटेड जो होती जा रही है दिन ब दिन, क्योंकि रिसर्च जो है कॉस्टली होती जा रही है और फंडिंग जो है इतनी ज्यादा तेजी से इम्प्रूव नहीं। ठीक है बेटा आवाज ओके क्लियर। समटाइम्स पब्लिकेशन फीस टू द पब्लिशर रिसर्चर्स में, ठीक है, पब्लिकेशन की भी फीस देनी पड़ती है पब्लिशर को रिसर्च करने के लिए। सब्सिडाइज टू द यूनिवर्सिटी प्रेस, यूनिवर्सिटीज प्रेस जो है कुछ किस किस्म की सब्सिडीज देती हैं, अदरवाइज प्राइवेट पब्लिशर्स जो है किसी किस्म की सब्सिडी प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, बाइंग लास्टिंग द पब्लिकेशन, और उनकी बाइंग जो है काफ़ी कम होती है पब्लिकेशन की कंपेयर टू द कंज्यूमर पब्लिशर्स में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट फैक्टर जो था कास्ट ऑफ रिसर्च का, रिसर्च के अंदर आजकल जो है आपकी ज़्यादा कास्ट इन्वॉल्व होती है। आप खुद करें या किसी से खुद रिसर्च करवाएं, जो भी रिसर्च में इन्वॉल्व होता है एटलीस्ट ही हैज टू पे द मनी फॉर दैट। अभी आप फाइनल की रिसर्च कर रहे हैं बेटा, तो आपके ज़रूर पैसे खर्च होंगे। आप लाइब्रेरीज में आएंगे, जाएंगे, विजिट करेंगे, खाएंगे पियेंगे, चीज़ें के चक्कर करेंगे, 10 चक्कर लगाएंगे लाइब्रेरी का, 20 चक्कर लगाएंगे, क्वेश्चन चक्कर करेंगे, फिर इसकी टाइपिंग करेंगे, बाइंडिंग करेंगे, पब्लिकेशन करेंगे। इतना ज़्यादा आपके पैसे खर्च होंगे आपकी सिर्फ एक थीसिस वगैरह कंपाइल करने के अंदर। इसी रिसर्च करने में भी ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व होते हैं जो यूजर्स को पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये सारे मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, ये सारे स्टॉर्म्स हैं जिन्होंने जो है डिजिटल लाइब्रेरीज बनाने का कॉन्सेप्ट, डिजिटल लाइब्रेरी डेवलप करने का कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया। बेटा यूनिवर्सिटी की प्रेस जो है, यूनिवर्सिटी प्रेस मतलब है कि गवर्नमेंट प्रेस, गवर्नमेंट जो होती है सब्सिडी में सस्ते रेट थे एज कम्पेयर टू द प्राइवेट पब्लिशर्स। यूनिवर्सिटी जो है सस्ते अघन में पब्लिश कराई दिया है पंहिंजी रिसर्च के। जो गवर्नमेंट जो प्रेस जेके आहिनि सस्ती किताबूं छपाईंदियूं आहिनि ऐं प्राइवेट पब्लिशर जेके आहिनि उहे किताब छपाईंदा आहिनि, महांगा हूंदा आहिनि। ईअं ई सब्सिडी माना सस्ता करे, माना यूनिवर्सिटी जेका आहे पंहिंजो बि हिसो हुन में मिलाए करे उनखे छपाईंदी आहे ताकी उहो रिसर्च जेका छपजी वञी सघे। जीअं हुन सिंध यूनिवर्सिटी जेको आहे इन पैकेज आहे त जेको बि टीचर जेको आहे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में पंहिंजी पब्लिकेशन छपाईंदो उनखे यूनिवर्सिटी जेका आहे 25,000 रुपया ॾींदी पंहिंजे फंड, रिसर्च फंड मां। माना यूनिवर्सिटी जेका आहे सब्सिडी ॾींदी हर रिसर्च आर्टिकल्स जी छपवाइण में। अगरि को टीचर जेको आहे पंहिंजो आर्टिकल कंहिं इंटरनेशनल जर्नल्स में छपाईंदो त उन आर्टिकल्स जे हिसाब सां हुन टीचर खे 25,000 रुपया मिलंदा रिसर्च ग्रांट। Search by me publish बेटा सॼो कोन आहे सवाल
बेटा वॉइस मेरी सबको सही आ रही है बेटा तूने मतलब हेडफोन सही कर अपने माइक वगैरह सभी स्टूडेंट्स के मुझे आवाज सही पी अचे पूरे सभी नोट तव्हांजो सवाल समझ में न आयो ठीक है बेटा बेटा यूनिवर्सिटी सस्ते में क्यों पब्लिश कराती है क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास फंड्स होते हैं ना यूनिवर्सिटी अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च को इम्प्रूव करने के लिए इदारे को एडवांस करने के लिए इंडस्ट्रीज को या सोसाइटी को सपोर्ट करने के लिए रिसर्च कराती है इसलिए यूनिवर्सिटी अपने बजट में से रिसर्चर को सपोर्ट करती है ताकि वो रिसर्च करें ठीक है गवर्नमेंट सब्सिडी क्यों देती है बेटा मुख्तलिफ चीज़ों पर बिजली पर पेट्रोल पर मुख्तलिफ चीज़ों पर ताकि आवाम इसको इस्तेमाल कर सके आवाम इसको यूज़ कर सके इसलिए यूनिवर्सिटी भी सब्सिडी देती है मुख्तलिफ रिसर्चर्स को पब्लिकेशंस को ताकि रिसर्चर्स जो है जो ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते उनको कुछ सहारा मिल सके पब्लिकेशन करवाने का ठीक है दीज आर डिफरेंट क्राइसिस हैं आजकल के ये सारे क्राइसिस हैं डिजिटल लाइब्रेरीज को बनाने के लिए डिजिटल कंटेंट्स को मेंटेन करने के लिए ठीक है इन क्राइसिस को फेस करने के लिए जिन चीज़ों को डेवलप किया गया दैट इज वाज ओपन एक्सेस मूवमेंट्स इन सब क्राइसिस को फेस करने के लिए कि पब्लिकेशन का क्राइसिस बजट का क्राइसिस लाइब्रेरी के अंदर इसका भी जर्नल्स की पब्लिकेशन का बजट का क्राइसिस को इन सारे क्राइसिस को जो है बेटा फेस करने के लिए इन सब क्राइसिस को ख़त्म करने के लिए एक जो स्टेप्स लिए गए कि ओपन एक्सेस मूवमेंट्स चलाई गई दुनिया के अंदर चलिए सर ये क्राइसिस है ना फिर डिजिटल लाइब्रेरी का कोई सपोर्ट करते हैं बेटा इन्हीं की वजह से डिजिटल लाइब्रेरी बनने का कॉन्सेप्ट जो है दुनिया में चल पड़ा लोगों ने इन्हीं चीज़ों को फेस करने के लिए इन्हीं चीज़ों को जो है रोकने के लिए डिजिटल लाइब्रेरियाँ बनाना शुरू कर दी ठीक है ना तो इन्हीं की वजह से ओपन एक्सेस मूवमेंट स्टार्ट हुई लोगों ने डिजिटल आर्काइव्स बनाने शुरू कर दिए और लोगों ने साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है वो इस्टेब्लिश कराए दीज आर द डिफरेंट रीजंस जिनकी वजह पर आपके ओपन एक्सेस मूवमेंट चली आपके मतलब ओपन एक्सेस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बने मुख्तलिफ टाइप्स के डिजिटल आर्काइव्स बनाने शुरू कर दिए लोगों ने डिफरेंट किस्म के साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप हो गए इन सब चीज़ का मतलब ये था कि लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन के मटेरियल्स को ज़्यादा साइबर साइबर मतलब इंटरनेट साइबर मतलब इंटरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनके एडवांस कयो वियो दुनिया में फैलायो वियो ताकि हर जगह ते इंटरनेट जी एक्सेसिबिलिटी मिले दुनिया में 7G अची चुको आहे पाकिस्तान में 5G अची चुको आहे माना ये जनरेशन टेक्नोलॉजी जेके इंटरनेट जूं हर दुनिया जे कुंड कुछ में फुटजी वियूं आहिनि इन शयुनि खे जेको आहे आम कयो वियो ताकि ये जेके क्राइसिस आहिनि इन्हनि खे मुंहुं ॾिनो वञे छो इंफॉर्मेशन जितनी फैलेगी उतनी बढ़ेगी इंफॉर्मेशन फैलना बंद हो गई दुनिया आगे बढ़ना बंद हो जाएगी दुनिया की तरक्की इंफॉर्मेशन की फैलाने में होती है इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन में होती है तो इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को कंटिन्यू करने के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए लाइब्रेरीज को सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस को आगे चलाने के लिए ये सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए लोगों ने दिए इकरा पूछी थी सर साइबर वेबसाइट्स क्या होती है मेरा साइबर मतलब इंटरनेट साइबर इज अ सिनोनिम ऑफ इंटरनेट को कहते हैं इंटरनेट से जेके वेबसाइट्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जेको आहे उहो एडवांस कयो वियो इम्प्रूव कयो वियो ताकि दुनिया जे हर कुंड में इंटरनेट पहुचे जॾहिं आउं पढ़ंदो हुउसि त इंटरनेट जेको आहे सिर्फ़ु हैदराबाद कराची सखर वग़ैरह इन ॿिनि शहर में हूंदो अॼुकल्ह इंटरनेट जेको आहे तक़रीबन हर जॻह ते पुॼी चुको आहे हर जॻह ते तव्हांखे इंटरनेट जी फैसिलिटी वग़ैरह अवेलेबल आहे ठीक है मकसद ये था कि लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन इन रिसोर्सेज को ज़्यादा अरसे तक महफूज किया जा सके क्योंकि डिजिटल लाइब्रेरी के बगैर जो ई पब्लिशर्स हैं वो लिमिटेड टाइम के लिए अपने जर्नल्स वगैरह इंटरनेट पर रखते हैं 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए 5 साल के लिए 10 साल के लिए वो जर्नल नेट पे होता है पब्लिशर की मर्जी होती है कि उस जर्नल को वहाँ से हटा दे रिमूव कर दे लेकिन उनको परमानेंट तौर पर इंटरनेट पर रखने के लिए लॉन्ग टर्म पर प्रिजर्व करने के लिए ये चीज़ें टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई गई वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सेस टू रिसर्चर एंड स्कॉलर इसकी ज़्यादा तादाद में ज़्यादा देर तक बड़ी वजीफ पैमाने तक फैलाव करने के लिए ये टेक्नोलॉजियाँ ये खोल किए गए और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट देने के लिए
हर किसी की प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट करने के लिए, कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है मुख्तलिफ किस्म की रिपोजिटरीज, आर्काइव्स और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाए गए। ठीक है, इसका मकसद ये था, इन चीज़ों को इन डेवलपमेंट करने का यही मकसद था कि लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, वाइडेस्ट पॉसिबिलिटी एक्सेस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेस्पेक्ट देना। ठीक है, तो इस सिलसिले में ये दो व्हीकल्स हैं, वहाँ दो चीज़ें दुनिया के अंदर चल पड़ी हैं। एक ओपन एक्सेस आर्काइव्स रिपोजिटरीज जिसको कहते हैं ग्रीन ओपन एक्सेस, दूसरी ओपन एक्सेस जर्नल्स जिसको कहते हैं गोल्ड ओपन एक्सेस। ये ग्रीन और गोल्ड का मतलब तो आप समझ गए होंगे। ठीक है बेटा, ग्रीन एंड गोल्ड, ग्रीन मतलब फ्री, गोल्ड मतलब पैसे वाला। जी हाँ बेटा, इन्हें करे तो डिजिटल रिपोजिटरी ठाही वयूं ताकि इलाही अरसे ताईं मटेरियल रखियो वञे इंटरनेट ते। जो जेके प्राइवेट पब्लिशर्स आहिनि, जे कमर्शियल पब्लिशर्स आहिनि, उहे त इलाही अरसे ताईं उन जर्नल्स खे इंटरनेट ते अवेलेबल न कंदा आहिनि। कुझु टाइम पीरियड हूंदो आहे, उन खां पोइ उहो ख़तमु थींदो आहे। पर लाइब्रेरीज़ जो रोल हूंदो आहे त मटेरियल खे हमेशह लाइ प्रिजर्व करे। त इन जे लाइ जेके आहिनि इहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं इनिशिएटिव्स जेके आहिनि वरिता विया। त ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज़ ठाही वयूं, ओपन एक्सेस जी मूवमेंट्स हली, तव्हांजा जेके आहिनि स्पीड्स खे वधायो वियो, डिजिटल आर्काइव्स ठहिया, साइबर ठहियूं इन पर्पज़ जे हिसाब सां। ठीकु आहे न, त ॿी ॿ व्हीकल्स आहिनि, हिकिड़ी फ्री वारियूं, ॿी वरी पैसनि वारियूं। ओपन एक्सेस व्हीकल्स जेके आर्काइव रिपोजिटरीज़ जेके फ्री जूं, ऐं ओपन एक्सेस आर्काइव जेके आहिनि पैसनि वारियूं। ठीक है, ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज जे लाइ जेके प्री रिक्विजिट्स आहिनि, जेको जो मेन रिक्वायरमेंट्स हैं, एक तो रिपोजिटरी पैकेज कि आपके पास वो सॉफ्टवेयर हो, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हो जिसके तहत आप अपनी रिपोजिटरीज डेवलप कर सकें। दूसरे आपके पास कंटेंट्स हो, ई बुक्स हो, ई जर्नल्स हो, जो आप उस रिपोजिटरीज पर महफूज कर सकें। तीसरी आपके पास टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हो कि आपके पास हार्डवेयर हो, इंटरनेट की फैसिलिटी हो, ये सारी चीज़ें हो जिनको आप जो है आसानी से मिल सकें। और आखिरी में रिपोजिटरी मैनेजर, आपके पास स्टाफ हो जो इन सब चीज़ों को हैंडल कर सके। आपके पास लाइब्रेरियन हो जो आपकी डिजिटल लाइब्रेरी बना सके। आपके पास यूजर्स हो तो डिजिटल लाइब्रेरी चला सकें। आपके पास ऐसा स्टाफ हो जो आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज वगैरह के अंदर हेल्प कर सकें। क्रेश कुमार जो, व्हाट इज द गोल्ड ओपन एक्सेस? बेटा गोल्ड मतलब पैसन वाला, ग्रीन मतलब फ्री, गोल्ड मतलब पैसन वाला। ओपन डिजिटल रिपोजिटरीज ठाहिण जे लाइ, इंटरनेट ते ठाहिण जे लाइ कहिड़ा सॉफ्टवेयर्स जेके आहिनि उहे तव्हांजा पैसनि वारा बि आहिनि, फ्री बि आहिनि। जीअं PDF आहे न बेटा, PDF रीडर जेको आहे, हिकु रीडर फ्री वारो बि आहे, पैसनि वारो बि आहे। फ्री वारो जेको आहे लिमिटेड आहे, पैसनि वारो अनलिमिटेड आहे। ईअं इंटरनेट ते अहिड़ा सॉफ्टवेयर्स आहिनि जेके फ्री वारा बि आहिनि, पैसनि वारा बि आहिनि। फ्री वारे में छा हूंदो आहे त फंक्शन्स थोरा हूंदा आहिनि पर कमु हली वेंदो आहे, पर ऐं पैसनि वारे में छा हूंदो आहे त तव्हांजा सभु फंक्शन आहिनि। रिपोजिटरी पैकेज मतलब आहे त मुख़्तलिफ़ अहिड़ा सॉफ्टवेयर्स आहिनि, रिपोजिटरी जा पैकेजिस आहिनि जंहिंजे तहत तव्हां डिजिटल रिपोजिटरीज ठाहींदा आहियो। जीअं डी स्पेस थियो, तव्हांजो ई प्रिंट थियो, तव्हांजो ग्रीन स्टोन थियो, तव्हांजो कोआ थियो, इहे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा रिपोजिटरी पैकेजिस आहिनि। इन्हनि पैकेजिस खे इस्तेमालु करे तव्हां पंहिंजी रिपोजिटरी ठाहींदा आहियो। त डिजिटल आर्काइव ठाहिण जे लाइ सिर्फ़ु तव्हांखे सॉफ्टवेयर्स न खपनि, सॉफ्टवेयर खां अलावा तव्हांखे कंटेंट्स खपनि। कंटेंट्स मतिलबु आहे तव्हांखे ई किताब खपनि, ई जर्नल्स खपनि, ई प्रिंट्स डॉक्यूमेंट्स खपनि, फोटोग्राफ खपनि, चार्ट खपनि, जेके तव्हां उन में स्टोर करे सघो। इन खां अलावा तव्हांखे मटेरियल खां अलावा तव्हांखे टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स खपनि। तव्हांखे हार्डवेयर खपनि, स्कैनर खपनि, प्रिंटर्स खपनि, डिफरेंट बारकोड रीडर्स खपनि। रिपोजिटरीज मतिलबु आहे त उहे डेटाबेस जिथे असां ई कंटेंट्स खे सेव करे सघूं। रिपोजिटरीज मतिलबु आहे जॻह महफ़ूज़ करण जी जॻह। इंटरनेट ते कंहिं शइ खे जिते महफ़ूज़ कयो वेंदो आहे त हुनखे रिपोजिटरीज चयो वेंदो आहे, जमा करण वारी शइ। ठीक है, इसके बाद चौथी पॉइंट रिपोजिटरी मैनेजर, कि आपको स्टाफ चाहिए, यूजर्स चाहिए और स्टाफ चाहिए जो आपको ये सारी चीजें चला के बना के दिखा सके। ठीक है, ये चार प्री रिक्विजिट्स हैं। प्री रिक्विजिट जो खबर होंदी तव्हांखे, बेसिक रिक्वायरमेंट्स आहिनि इन ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज खे ठाहिण जे लाइ। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया ओपन एक्सेस, ओपन सोर्स आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह। ये मैंने आपको ओपन में लाइब्रेरी ऑटोमेशन के अंदर पढ़ाया था आपको, ओपन सोर्स सॉफ्ट वगैरह के अंदर
कि ओपन सोर्स ओएस सॉफ्टवेयर जो है ये दुनिया के अंदर ये इनिशिएटिव्स हैं जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं। The computer software for which the human read source code and made available under the copyright license में, ये ओपन सोर्स वो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको इंसान पढ़ते हैं, वो अपनी मर्जी से इनके सोर्स कोड्स को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इसको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वगैरह खिलाते हैं। ठीक है, पर ये मैंने आपको ऑटोमेशन के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं, विदाउट लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, OSI कहते हैं ओपन सोर्स इनिशिएटिव्स के, ये मुख्तलिफ किस्म के इनिशिएटिव्स थे जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइन करने के लिए, इनके हाईलाइट्स करने के लिए पॉइंट्स वगैरह को इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ओपन सोर्स क्या है? दे आर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, इनका सोर्स कोड फ्री होता है। दे आर ड्राइव्ड वर्क, ये पहले से बना बनाया काम होता है। दे आर इंटीग्रेटेड टू द ऑथर सोर्स कोड, इनके साथ आपको ऑथर का सोर्स कोड भी मिलता है। नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द पर्संस, के किसी भी इदारे के या ग्रुप्स के दरमियान कोई फर्क नहीं करता, ये सबके लिए कॉमन होते हैं। इसके अंदर नो डिस्क्रिमिनेशन अमंग द फीड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, किसी मखसूस फीड्स पर ये डिपेंड नहीं करते। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ लाइसेंस, इसका जो फ्री लाइसेंस होता है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लाइसेंस मस्ट नॉट बी स्पेसिफिक टू द प्रोडक्ट, ये किसी एक मखसूस प्रोडक्ट तक उसका लाइसेंस जो है नहीं होता। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड अदर सॉफ्टवेयर्स एंड लाइसेंस मस्ट बी टेक्नोलॉजिकल न्यूट्रल। ठीक है, ये सारे आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में इसके कुछ फीचर्स हैं कि मुफ्त में लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सोर्स कोड इसके आसानी से मिल जाता है, ये काम पहले से डिस्ट्राइब होता है,